हरिहर मिलन के नाम पर उज्जैन में हजारों वर्षों से चली आ रही यह परंपरा अद्भुत है। यहाँ हरि से आशय विष्णु भगवान से और हर से आशय महादेव से है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर पृथ्वी का समग्र भार वैकुंठ के वासी भगवान विष्णु को सौंपकर 4 माह के लिए कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। इस परंपरा के बाद से ही समग्र मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। रात्रि 2 बजे भगवान भोलेनाथ और श्री विष्णु का मिलन का नजारा देखते ही बन रहा था। हरिहर मिलन के इस अवसर पर रात 11 बजे महाकाल राजा पालकी में सवार होकर निकले। रास्ते भर में रंगोली आतिशबाजी के साथ 1 किलोमीटर का रास्ता तय कर गोपाल मंदिर पहुंचे और यहां विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। आतिशबाजी का ये नजारा दिखा। प्रतिवर्ष सवारी गाजे बाजे के साथ निकलती है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष गाजे बाजे के साथ यह यात्रा निकलती है और आतिशबाजी का ऐसा नजारा देखने को मिलता है। हरिहर मिलन सवारी निकली है, किस बजट में निकाली गई है कोविड की? देखिए, हरिहर मिलन की जो सवारी है और उज्जैन की बहुत वैभवशाली परंपरा है, उसके तहत आज निकाली गई है। इसमें चूँकि हम लोगों की तैयारी कोविड के जो गाइडलाइंस थी उनके हिसाब से थी, इसीलिए सांकेतिक रूप से ही निकालने का हमारा प्लान था, जिसमें कि जनता को हमने संदेश दिया था कृपया घर पर ही बैठकर, जो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो व्यवस्था कर रखी है उसके माध्यम से ही देखें। हालांकि आज जो निर्देश आ गए हैं कि कोरोना से संबंधित जो भी गाइडलाइंस थी वो प्रशासन, जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उनमें शिथिलता देते हुए उनको एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन चूँकि यहाँ पर जो भीड़ के नियंत्रण की और इस कानून व्यवस्था संबंधी जो दूसरी व्यवस्थाएं होती थी वो चूँकि हमारे पास में नहीं थी, इसीलिए आज भी इसको सांकेतिक रूप से निकाला गया। और बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस तरीके से कोरोना का वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, मुझे लगता है कि ये आखिरी आयोजन था जो इस प्रकार से कोरोना की गाइडलाइंस के तहत हुआ है। अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है और मध्य प्रदेश शासन का जो आदेश है उसके तहत सभी पर्व त्यौहार मेला वगैरह जो है वो पहले पारंपरिक स्वरूप में मनाए जाएंगे। कल हमारा जो टीकाकरण का महाअभियान है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करके बहुत जल्दी ही उज्जैन जिले को 100% वैक्सीनेट कर दें, जिससे कि आगामी जितनी भी संभावना जताई जा रही है कोरोना की लहर की, उसको खत्म किया जा सके। यद्दौ देव कपालभूषितधरौ नागारिगौवाहनौ यद्दौद्वारवती श्मशाननिलये नागारिगौवाहनौ पापं मे हरतामुभौ हरिहरौ श्रीवत्सगंगाधरौ। आज वह शुभ दिन है। यह आज आनंद सार सर्वस्व भगवान महाकालेश्वर, ऐश्वर्य सार सर्वस्व भगवान महाविष्णु से मिलने जा रहे हैं। यह एक ऐसा भगवान का मिलन है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, भगवान निवृत्ति मार्ग के अधिष्ठाता है भगवान महाकालेश्वर और प्रवृत्ति मार्ग के अधिष्ठाता भगवान शिव विष्णु हैं, तो वे उनसे मिलने जा रहे हैं। यह जगत जो है प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों पर ही चलता है, तो यह परम आनंद का विषय है कि भगवान भूतनाथ वृषभध्वज आज जो है भगवान नारायण को, महाविष्णु को सृष्टि का क्रम सौंपने जा रहे हैं। क्योंकि इन 4 मासों में विवाह इत्यादि होते नहीं, प्रवृत्ति का कोई कार्य होता नहीं है, क्योंकि निवृत्ति के अधिष्ठाता देवता इस सृष्टि को चलाते हैं। अब प्रवृत्ति जो भगवान नारायण है वो ऐश्वर्य सार सर्वस्व है, तो अब वे उनके आ जाने से विवाह इत्यादि सभी कर्म होंगे। और यह जगत जो है प्रवृत्ति से ही चलता है, इसलिए परम आनंद का विषय है कि जगत में अनेक प्रकार के उत्साह उल्लाह होंगे। तो यह जगत के विषयों की जिनको आवश्यकता है, जगत में जो सुखी और संपन्न होना चाहते हैं, वे इसको परम आनंद से देखते हैं और निवृत्ति मार्ग जो हैं वे भी इसको परम आनंद से देखते हैं। जय महाकाल। मैं पंडित जगदीश चंद्र भट्ट, अवंत्यायुध, दाक्षायणी द्वादशा शिवा सतीपीठ। किस प्रकार से बाबा महाकाल के हरिहर मिलन की सवारी की तैयार कर रहे हैं? आज हमारे महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल की सवारी जो कि हरिहर मिलन के उसमें उपलक्ष्य में आ रही है। यह करीबन रात्रि के 12 बजे के समथिंग आती है। इसमें हरि का हर से मिलन होता है और ये हमारा सौभाग्य है कि इस महाकाल की नगरी में हमारा हुआ है। और हमारे इस मंगलम रेस्टोरेंट से मैं आपको इस तरह की सूचना आपको दे रही हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है चांदनी कसेरा। अवंतिका की एक परंपरा रही, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। भगवान चातुर्मास वैकुंठ चतुर्दशी जो होती है, चातुर्मास समापन की होती है, देव उठनी 11 के रूप में
जब भगवान का वैकुंठ धाम खुलता है, इस रूप को मनाया जाता है। इसी रूप में भगवान महाकाल की सवारी महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर पर जाती है और दोनों ही देवता विष्णु और शिव का मिलन होता है। कितनी इस बार किस रूप से निकाली गई, क्या रूप होता है? जो स्वरूप है कोविड की गाइडलाइन का पालन भी किया है और केवल स्वरूप एक पालकी का ही है, जिसमें चंद्रमौलेश्वर के रूप में भगवान जो विराजित होते हैं उन्हीं को पालकी स्वरूप में ही गोपाल मंदिर तक ले जाया जाता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।